Hello students, this is your SST teacher Miss Jyoti. Today we will do our fourth chapter, our helpers, our useful helpers, हमारे सहायक. Person which help us called helpers. In this chapter we will study about person which help us in our daily life. For example, teachers, doctor, policeman, delivery person. Teachers. We learn to read and write from our teachers. They also teach us many things like painting, singing and dancing. Our teachers look after us. हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं और लिखने पढ़ने के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, और वो हमारी देखभाल भी करते हैं. टीचर्स मेक लर्निंग ईजी एंड फन. टीचर्स हमारी सीखने की प्रक्रिया को बहुत ईजी आसान कर देते हैं. वो हमें खेल खेल में सिखा जाते हैं. Our teachers teach us to work together and help others. हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार एक साथ रहकर दूसरों की मदद करनी चाहिए. We learn good habits and good manners. हम उनसे अच्छी आदतें सीखते हैं. They teach us to take care of our schools and homes. वो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने घर पर और अपने स्कूल में देखभाल करनी चाहिए. डॉक्टर्स. डॉक्टर ट्रीट पेशेंट्स. डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट्स की बीमारों का इलाज करते हैं. दे डू आवर मेडिकल चेकअप एंड गिव अस मेडिसिन व्हेन वी आर सिक. और जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो हमारा चेकअप करते हैं और हमें दवाइयाँ भी देते हैं. नर्सेज हैव डॉक्टर्स इन देयर वर्क. नर्स हेल्प करती हैं डॉक्टर्स की उनके काम में. और डॉक्टर आल्सो गिव्स अस इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस लाइक टेटनस, मम्स एंड डायरिया. दिस इंजेक्शन आर कॉल्ड वैक्सीनेशन. कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो हमारी ख़तरनाक बीमारियों से मदद करते हैं और इन बीमारियों को दूर रखने के लिए डॉक्टर्स हमें इंजेक्शंस भी देते हैं. ठीक है. और इन इंजेक्शन की प्रक्रिया को हम कहेंगे वैक्सीनेशन, टीकाकरण. द हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर द डॉक्टर्स एंड नर्सेज ट्रीट पेशेंट. और हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज दोनों मिलकर पेशेंट का इलाज करते हैं. पीपल हु विजिट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड पेशेंट. वो व्यक्ति जो अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है उसे हम पेशेंट कहते हैं. समटाइम्स पीपल आर कैरिड इन स्पेशल व्हीकल टू हॉस्पिटल्स. कई बार जो डॉक्टर्स पेशेंट्स होते हैं एक विशेष प्रकार के वाहन में हॉस्पिटल्स तक ले जाए जाते हैं. दीज व्हीकल्स कॉल्ड एम्बुलेंस. जब ज़्यादा बीमार हो जाते हैं वो उन्हें ले जाने के लिए अरे आवाज़ चली. तो पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जिस व्हीकल का हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एम्बुलेंस. स्मॉल हॉस्पिटल इन विलेजेस आर कॉल्ड डिस्पेंसरीज और प्राइमरी हेल्थ सेंटर. जो स्मॉल लेवल पर गाँव में लोगों की देखभाल की जाती है, हेल्थ चेकअप किए जाते हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर बैठते हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे डिस्पेंसरी या प्राइमरी हेल्थ सेंटर. प्राइवेट हॉस्पिटल्स कॉल्ड क्लिनिक्स. प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम कहेंगे क्लिनिक. व्हीकल्स दैट कैरी मेडिसिन्स टू रिमोट प्लेस वी कॉल्ड मोबाइल डिस्पेंसरीज. और वो व्हीकल जो मेडिसिन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मोबाइल डिस्पेंसरी. सच एज व्हीकल्स हैव डॉक्टर्स एंड नर्सेज हु ट्रीट सिक प्लेसेस. इसमें कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं और नर्सेज भी होते हैं जो बीमार लोगों की मदद करते हैं. कई जगह देखिए ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति पेशेंट को हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचना पड़ता बल्कि एक वैन
बड़ी अच्छी गाड़ी में सारी सुविधा कर दी जाती है, मेडिसिन की, इंजेक्शन्स की। इसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सिस भी होते हैं, और वो गाड़ी चलती जाती है, ठीक है। फिर वो एक जगह पर रुक जाती है, वहाँ पर जितने भी बीमार लोग होते हैं वहाँ पर जाकर उसमें चेकअप करवा सकते हैं, और उसी में बैठे डॉक्टर उनका इलाज कर देते हैं और वहाँ से दवाइयाँ दे देते हैं। इस प्रकार की सुविधाओं को बोलते हैं वैन्स को मोबाइल डिस्पेंसरी। पुलिसमैन, अब हम देखेंगे कि पुलिसमैन हमारी किस प्रकार हेल्प करते हैं। द पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स अस लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, looks after law and order in his own area and arrests the thieves and criminals। पुलिसमैन जो है हमारे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखते हैं, और वो पीपल जो दूसरों के हक को छीनते हैं, ठीक है, समाज में क्राइम करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें अरेस्ट करके और जेल में डाल देते हैं। ही रिमेन्स पीस इन एरिया अंडर द चार्ज, और उनके चार्ज में जो एरिया होता है वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिसमैन का काम है। Whenever there is any law and order problem, और जब कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है, we can inform the policeman on duty and seek his help। तो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं और वो आकर हमारी सहायता करते हैं। इन बिग सिटीज़ द पुलिसमैन कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड, और बड़े बड़े शहरों में पुलिसमैन का ही एक ग्रुप है जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दे टेल्स अस हाउ द फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वो बताता है कि हमें ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करना है। दिस गाइडलाइन रिड्यूस एक्सीडेंट, और इसकी हेल्प से एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है। डिलीवरी पर्सन, वो पर्सन जो हमारे घर तक सामान पहुंचाता है, हम उसे कहेंगे डिलीवरी पर्सन। अ डिलीवरी पर्सन इज समवन हु डिलीवर्स थिंग्स टू आवर डॉक्टर्स। इट इज़ बिकॉज ऑफ द delivery person that we can buy things without actually going on the market। We depend on them because they have। डिलीवरी पर्सन वो पर्सन होता है जो हमारे बाहर से चीज़ों को लाकर हमारे घर तक डिलीवर करता है, ठीक है। हमें इसके लिए कहीं बाहर जाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और वो हमारे सामान को हमारे घर तक आके, दरवाजे तक आके दे जाता है। अवर लिव्स कंटिन्यू चेंज इन दी वे ऑफ शॉप, आजकल हमारा जीवन बदल चुका है। हम दुकानों पर जाके शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं, हम मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, और डिलीवरी पर्सन जो भी सामान हम शॉपिंग करते हैं वो हमारे घर तक पहुंचा देते हैं। वी कैन नाउ ऑर्डर थिंग जस्ट ऑन अ फ़ोन और इंटरनेट एंड इट्स डिलीवर्ड। बस हम फ़ोन पे इंटरनेट का यूज़ करके ऑर्डर कर देते हैं और वो चीज़ें हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। मेडिसिन आल्सो डिलीवर्ड टू आवर होम्स इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और जब इमरजेंसी होती है तो हमें दवाइयाँ मंगवानी होती है अपने घर तक, तो वो भी हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और वो भी हमारे घर तक ईज़िली पहुंच जाती हैं।